तो आज दिल्लू है ना यहाँ बाइक चलाने से व्लॉग का स्टार्ट करना चाहता है। तो दिल्लू आज है ना बाइक चला रहा है, इसलिए मुझसे वीडियो भी बनवा रहा है। तो दिल्लू, आपको फर्स्ट टाइम बाइक चला के कैसा फील हो रहा है? गिरने वाला फील हो रहा है क्या? ये देखो, ये फ्लेक्स कर रहा है लेकिन गिरेगा खतरनाक है, क्योंकि जिंदगी में गिरना भी जरूरी है। औकात का पता चलता है, गिरते हैं जब उठने को अपनों का पता चलता है। मैंने सुना है जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को महफिल में मुस्कुराते हुए देखा है। दिल्लू, वीडियो ही नहीं चालू की मैंने। आप चेक कर सकते हो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। मेरा थोड़ा ध्यान है ना इस कैमरे की तरफ आ गया था, क्योंकि हम अंजुमन कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सर आ गए। बेसिकली मेरा मोबाइल का नेटवर्क यानी रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। हॉटस्पॉट से थोड़ा काम चला रहे हैं, और जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने की बात होती है तो ये अपने हेयर और ऐसे करता है। जैसे ये राठौड़ ऐसे करता है, मूंछ तो है नहीं इसके बराबर। अब मेरे आती है, फिर मैं है ना थोड़ा जीरो मशीन से है ना घर में है ना से कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत पैसे की किल्लत है मेरे पास। अभी इससे है ना 2-3 है ना फिल्में रिकॉर्ड करा रहा हूँ, जिससे है ना मैं घर पे टाइम पास कर सकूँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि मतलब कि जिसके 2009 हो वो सीडी का एग्जाम नहीं दे सकता क्या? 2009 18 साल हो गए क्या उसकी? तो सीईटी के एग्जाम के लिए आपको पहले स्कैम से गुजरना पड़ता है सरकारी नौकरी का। पिक्चर दे दे। तो अब पिक्चर देता हूँ, फिर आगे। बेसिकली आज है ना मेरा दोस्त का नया नाम लीक हुआ है। तो इसका नाम तेज प्रताप सिंह राठौड़ है। हम इसे तेजू कहते हैं, लेकिन इसके घर वाले इसको तनु कहते हैं। तो ये सीक्रेट बातें जो मैं आपको लीक कर रहा हूँ, ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ मैं आपको ही बता रहा हूँ। आपको ही बता रहा हूँ कि व्यूज आ जाए थोड़े बहुत इसके नाम के। कितनी आई भाई? दिल्लू, ये देखो दिल्लू है ना जिंदगी से ना बहुत ज्यादा परेशान है। दिल्लू, आप जिंदगी से परेशान क्यों हो? 1% भी नहीं है, दिल्लू कह रहा है। लेकिन दिल्लू को 101% जिंदगी में परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे वो बाइक की हो। ये तो सही बोल रहा है। देखो ये यहाँ इतनी बाइकें है, ये स्टूडेंट इतने पैसे वाले कैसे हो रहे हैं? हमें कॉलेज में ही बाइक बराबर नसीब नहीं होती। तो हमारी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये ज़िंदगी काट रहे हैं और हम ज़िंदगी जी रहे हैं। हम काट रहे हैं, ये जी रहे हैं। 19-20 का तो फ़र्क है। 19-20 का नहीं है भाई, 19-20 लाख का फ़र्क है क्या? 1-1.5 लाख का तो है ही कम से कम। तो आपकी ज़िंदगी कॉलेज की कैसी गई? मेरे तो बिल्कुल भी थोड़ी अच्छी नहीं जा रही। अरे आप पीटीटी का एग्जाम में थोड़ा ऊपर राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ले सकता है एडमिशन। हम कहाँ आगे? वैसे तो मकरा मेरा तो सही है, मेरा तो मकरा नहीं है। इतनी परेशानी मुझे झेलनी नहीं पड़ती। मेरा बराबर है, लेकिन है ना देखो इसकी दिक्कत है, ये परेशानी झेल रहा है। इसकी वजह से ना हमें यहाँ वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी बस आएगी 11:40 पे। पिक्चर इसलिए है ना ये है ना हमारा टाइम भी खराब कर रहा है। देखो ये 5 मिनट नहीं बोल सकता, बोल के बता दे 5 मिनट मेरी तरह। देखता हूँ तू कितना है ना बोलोगे। क्या मजबूरी है आपकी जो इसको देख रहे हो? ये मेरी बुराई करता है, ये मेरी बुराई करता है, और मैं जब इसकी करता हूँ तो ये काट देता है, और अपने वाले पे एडिट लगा देता है, बोलता है इसके जैसा कोई नहीं। ना देखो इसके, मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे बनाने के बाद मॉल तोड़ दिया गया था। इतना गंदा फिल्टर लगा रखा है इसने। अब शक्ल ही खराब हो तो इंसान यही कहेगा ना, इतना क्यों बना रखा है तुमने? क्या इसमें दिख रहा है? मेरे यहाँ तक डाली, मेरे यहाँ तक डाली है। ये है बिजली के झटके देते हैं ना, ऐसी शक्ल बनी हुई है इसकी। एक बात बताइए, शकील वहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है? कहाँ से? शकील यहाँ से आया, अभी आया। पकड़ साले को। एडमिट करते होगा वो, एडमिट कार्ड पकड़ शकील, देखो। चलो
ये हमारा दोस्त है ना, बाइक चलाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे बाइक चलानी आती है। अब देखता हूँ ये स्टार्ट भी कर पाता है या नहीं। अब देखते हैं। हम बाइक पे बैठ चुके हैं फाइनली। अब हम जाएंगे तिराहे की तरफ। बैठ गया कचौरी वगैरह खाएंगे, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा आ गए मेरे पास। 60 रुपये गरीबी फील कराने। ये 2 स्टूडेंट हैं जिन्हें पनिश किया जा रहा है। ये ना अपना ब्लॉग देखेंगे तो कहेंगे कि क्या नसीब है हमारा। तो ये बेसिकली हम जा रहे हैं यहाँ के रोड को पार करते हुए। देखो, मौत को छूकर टक से वापस आ गया। इसको है ना बाइक चलानी आती नहीं है, ये बाइक चलाने की कोशिश कर रहा है। लो आपको लगेंशा मेमोरियल हॉस्पिटल दिखा देता हूँ। यहाँ लोग नर्सिंग करते हैं, फिर है ना 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती उन्हें। और हम बीएड करते हैं, हम बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ, हमें 3,000 सरकारी भत्ता मिलेगा, उसका इंतजार कर रहे हैं कब बीएड हो हमारी और कब हमें 3,000 सरकारी भत्ता मिले। ये भत्ता क्या होता है? यानी सरकार हमें बेरोजगार मान लेती है और वो अपनी तरफ से ना हमें पैसे देने की कोशिश करती है। तो मकराना की इन सड़कों को चीरते हुए हम जा रहे हैं तिराहे की ओर। और ये कह रहा है कि मेरी आवाज इतनी खराब क्यों आती है। पता नहीं यार, दबी दबी आवाज क्यों आती है मेरी। इसकी आवाज सच में खराब हो वो वैसी है कि ना, आवाज में इम्प्लीमेंट लाना जरूरी है। कैसे लाना? संविधान में संशोधन करना जरूरी है और बंगाल में सरकार हटाना जरूरी है। उसी तरह आवाज को चेंज करना भी जरूरी है। क्या बंगाल में सरकार हट चुकी है? बंगाल में सरकार रहेगी, लेकिन ममता बनर्जी है ना इस्तीफा नहीं दे रही। और ममता बनर्जी इस्तीफा दे देगी, उसके है ना कई महीनों बाद मेरा ये ब्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज नहीं है। मुझे ब्लॉग एडिट करने में भी टाइम लगेगा, जिस तरह बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने में टाइम लग गया। तो फाइनली हम थाने के पास आ गए। यहाँ पेड़ गिरे हैं या काटे गए हैं वो पता नहीं है, क्योंकि है ना कुछ दिनों बाद है ना ये हमारा दोस्त दिल्लू भी इस थाने में अपनी हाजिरी देने आएगा, क्योंकि है ना इसको बदमाशी करने का बहुत ज्यादा शौक। दिल्लू, आपको बदमाशी करने का शौक क्यों है? बचपन से है क्या? बचपन से दिल्लू बदमाश है। ये देखो, देखो गाइस, वाह, मकराना की सड़कें तरक्की में आ गई। अभी मकराना में विकास है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब है ना सड़कें खराब थी तब भी मैं बोलता था, और सही हो गई तब भी मेरा बोलने का फर्ज बनता है। तो मैं मकराना की सरकार और मकराना के विधायक का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ मेन सड़कों को सही किया है। इसकी ये मेरा दोस्त बोरावड़ का है, इसकी शिकायत है कि थोड़ा विकास है ना बोरावड़ में भी हो। तो मकराना के निवासी और मकराना के विधायक से रिक्वेस्ट है कि इन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। Oh my God. मकराना तो थोड़ी बहुत तरक्की में आ गए। अब यहाँ पत्थर वगैरह आ गए, लेकिन लोग यहाँ पत्थर तोड़ देते, रूल का बिल्कुल फॉलो नहीं करते। हाँ, ये देखो, ये कितनी मेहनत से तो व्यापार मंडल ने यहाँ खर्चा किया था, उनके खर्चे पे पानी फेर दिए पूरे। पानी नहीं, पत्थर फेर दिए। जोधपुर जोधपुर जोधपुर। तो बेसिकली हम आ गए। अब मैं ब्लॉग को रोकता हूँ यही। हम जा रहे हैं वापस, इसको बस स्टैंड छोड़ेंगे। तो दिल्लू, तू जिंदगी में क्या कर रहा है ये तो बता दे। बीजेपी का टिकट ले और एमपी या विधायक बन जा। दिल्लू पैसे वाले हो जाएगा ये जब, और हमारा भी भला हो जाएगा। थोड़ा कमीशन खाएगा तो हमें भी थोड़ा कमीशन खिला देगा। दिल्लू हो जा, बीजेपी का ले ले टिकट, पास वाला में हो जा। तेरी तो फ्रेंड फॉलोइंग वैसे भी ज्यादा ही है ये, वरना ये है ना जीप चलानी पड़ेगी हमें। दिल्लू तरबूज तरबूज तरबूज। तो ये है मकराना का बस स्टैंड। तो आपको ये लोकेशन दे रहा हूँ। आप मकराना के बस स्टैंड आने से पहले ये चीजें ध्यान रखें, यहाँ कोई सरकारी बस नहीं है। रोडवेज बसें आती नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।